नेटवर्क को रोकना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप नेटवर्क बनाते चले गए, लेकिन अगर आप उस नेटवर्क को अगर आप रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, अगर आप उस नेटवर्क को संभालने में कामयाब नहीं हो पाए, तो नेटवर्क बनाने से भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। टीम बनाने के साथ साथ वो टीम आपके पास में रुकेगी कैसे, वो टीम आपको फॉलो करेगी कैसे, वो टीम काम करेगी कैसे, उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं ना, आप उनसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते। आप उनको ये नहीं कर सकते कि देखो भाई, अगर आपने दिन भर में अगर आपने 5 प्लान अगर नहीं दिया ना, तो देखो आपको हम नौकरी से निकलवा देंगे, आपकी हम तनख्वाह कम करवा देंगे, आपको हम यहां से आपको इस कंपनी से हम एकदम आपकी आईडी बंद करवा देंगे। ऐसा आप नहीं कह सकते। नौकरी में एक आदमी बॉस के डर की वजह से काम करता है, बॉस का डर आदमी से काम करवाता है। और कोई भी कारोबारी आदमी अपने व्यापार में लॉस की वजह से काम करता है कि वो उसका लॉस ना हो जाए, इस वजह से उस दुकान पे बैठता है। इस बिजनेस के भीतर कोई भी आदमी को अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को फॉलो करे, तो आप उसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते, आप उसे धमका नहीं सकते, आप उसे डरा नहीं सकते। जब तक किसी का मन भीतर से नहीं करेगा कि मुझे सेफ शॉप बिजनेस करना चाहिए, उसका मन भीतर से नहीं करेगा, तब तक वो सुबह 6 बजे किसी का प्लान देने नहीं जाएगा, रात को 11:30 बजे किसी का फॉलोअप नहीं करेगा। 11:30 बजे फॉलोअप वही करेगा जिसका भीतर से जिसकी इच्छा शक्ति है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। सुबह 6 बजे प्लान देने के लिए वही निकलेगा जिसके भीतर के इंटेंशन पावर बहुत ताकतवर है, जो भीतर से जिसके दिमाग में है कि मुझे डायमंड बनना है। और आपको क्या लगता है सिर्फ आपके समझाने से सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं नहीं। नेटवर्क को अगर आप टिकाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं वो आपकी टीम में जिंदा रहें, आपकी टीम में सर्वाइव करें और बहुत बड़ा काम वो करके दिखाएं। इसके लिए जरूरी क्या है? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद से लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे साथ में मेरे साथी थे जब मैं बिहार काम करने गया था, अविनाश कुमार स्टेशन मास्टर थे, अच्छी आमदनी थी, समाज में भी अच्छा रुतबा था। अब आप मुझे बताइए, मैं जब उनके पास पहली बार काम करने के लिए गया तो मेरी उम्र उनके बच्चों की उम्र के बराबर थी, उम्र में भी बहुत छोटा था। जो समाज में अगर बात करो तो लोग समाज में उनको उनके नाम से जानते थे और समाज में लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से जानते थे। मतलब मेरी पहचान तो खुद की भी नहीं थी, मेरी पिताजी के नाम की वजह से लोग मुझे जानते थे कि फलाने सिंह का बेटा है। मुझे लोग मेरे नाम से भी नहीं जानते थे। भाई अच्छी आमदनी थी, स्टेशन मास्टर थे, नौकरी अच्छी थी और मैं कुछ भी नहीं कमाता था, बेरोजगार। तो आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा जीरो, सोशल स्टेटस मेरा जीरो और लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और वो फुली एक्सपीरियंस वाले आदमी। तो मैं उस व्यक्ति से क्या बात करके मैं उनको प्रभावित करता, क्या कह के उनको कहता कि आप बिजनेस करो, बहुत बड़ा धंधा है, वो मेरी बात क्यों फॉलो करें? अगर आप लोगों को खुद से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिस्टम की ताकत का यहां फायदा लेना पड़ेगा, सिस्टम की ताकत का यहां पर फायदा लेना पड़ेगा। जो लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम नेटवर्क में रुके, आपकी टीम टिके, तो आप अपनी ताकत का यूज मत कीजिए, अपने टैलेंट का जोर मत लगाइए। जो आपकी टीम में जुड़ रहे हैं ना, उन्हें फ्राइडे की ट्रेनिंग से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें संडे के सेमिनार से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें ग्रुप मीटिंग में बिठाइए, उन्हें कोर ट्रेनिंग में बिठाइए, उन्हें लीडर्स मीटिंग में बिठाइए, उन्हें सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में बिठाइए, उन्हें बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में बिठाइए, उन्हें डायमंड सेलिब्रेशन को अटेंड कराइए, उन्हें दिशा के वर्कशॉप को अटेंड कराइए। इन सब एक्टिविटियों से उनको गुजारिए, इन सब एक्टिविटियों में उनको अटैच कीजिए। जितना ज्यादा लोग आपकी इन एक्टिविटियों में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इसमें बने रहेंगे, वही लोग आपकी टीम में जिंदा रहेंगे। आज भी अगर आप अपनी टीम में अगर देखते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि सर मेरी 50 आदमी की टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, गौर कीजिए ये 5 लोग कौन है? ये वही 5 लोग हैं जो हर संडे के दिन सेमिनार में आपको मिलते होंगे, हर शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में मिलते होंगे। जब भी आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, कोई आए चाहे नहीं आए, यही 5 लोग आपको उस ग्रुप मीटिंग में मिलते होंगे। जब भी कोई लीडर मीटिंग करते हैं, वहां पर आपको ये मिलते हैं। जब भी कोई आपके शहर में फंक्शन प्रोग्राम होता है, वो आपको वहां पर दिखते हैं। जब भी आप दिशा की बात करते हैं, तो वहां पर आपको दिखते हैं। ये वही 5 लोग हैं और बिलीव कीजिए यही 5 लोग डायमंड बनेंगे। वो 45 लोग क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आप उन्हें वहां तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी टीम सर्वाइव करे, आपकी टीम रुके और बड़ा काम करे, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जगह उन्हें सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करना सिखाइए। अविनाश कुमार जी जब मेरे साथ शुरुआत में जब मैं काम कर रहा था, तो उनको मैंने क्या किया, उन्हें मैंने डायमंड सेलिब्रेशन में अटेंड कराया। डायमंडशिप उन्होंने देखी, उनका विजन बड़ा हुआ कि भाई यहां तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, डायमंड तो बहुत बड़ा आदमी होता है, इतना मान सम्मान आदमी को मिलता है, इतनी बड़ी दुनिया आदमी की होती है। बोला हाँ। उन्हें मैंने दिशा वर्कशॉप में अटेंड कराया। जब वो दिशा वर्कशॉप अटेंड उन्होंने किया, डायमंड सेलिब्रेशन उन्होंने अटेंड किया, तो एक बात बताओ, आदमी जब डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करता है तो आदमी मोटिवेट हो जाता है, आदमी को कारण मिल जाता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, डायमंड बनना है। और जब आदमी दिशा अटेंड करता है
तो बहुत बड़ा आदमी को विजन मिलता है कि आने वाले कल में यहां से कितनी बड़ी दुनिया बन जाती है। और जब ये सब चीज उनको मिली, डायमंडशिप देखा, मोटिवेट हुए, दिशा अटेंड किया, लाइफ में कुछ बड़ा करने का विजन मिला, अब आप मुझे बताओ, वो डायमंड बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंडशिप देखा उन्होंने, दिशा देखा है, अब वो डायमंड बनने के लिए तैयार है कि मुझे डायमंड बनना है। अब समस्तीपुर शहर में उन्हें डायमंड कौन बना सकता है? मैं, क्योंकि वहां ये बिजनेस करना सिर्फ मैं ही जानता हूं। वो व्यक्ति जिनके सामने मैं उनके बच्चे की उम्र का था, वो व्यक्ति जो मेरी बात को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिस्टम में जब मैंने उनको सिस्टम की एक्टिविटी में मैंने शामिल किया तो उनके दिमाग में क्या आया कि मुझे डायमंड बनना है। सामने वाला व्यक्ति डायमंड बनने के लिए तैयार हो गया कि मुझे डायमंड बनना है, लेकिन डायमंड कौन बना सकता है? तो उस शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मैं। अब वो व्यक्ति मुझे फॉलो करेंगे ना, मेरी बात को मानेंगे ना। मेरी उम्र छोटी है, उसके बावजूद वो डायमंड बनना चाहते हैं तो मेरी बात को फॉलो करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी बात को माने, तो जरूरी क्या है? सबसे पहले उन्हें डायमंड बनना चाहते हैं, वो चाहत को ताकतवर बनाइए। और डायमंड बनने की चाहत उनकी ताकतवर कब बनेगी? जब सिस्टम की हर एक्टिविटी में आप उनको शामिल करके रखेंगे। सिस्टम की एक्टिविटी में जितने ज्यादा लोग आपके शामिल रहेंगे, उतना उनके भीतर की ताकत उनसे कहेगी कि हां, मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड बन सकता हूं। और जब भीतर की आवाज उनसे कहेगी कि मैं डायमंड बन सकता हूं, तो बिलीव कीजिए, डायमंड बनाने के लिए तो उस समय आप ही उनके पास में होंगे। आप जो कहेंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेकिन आप घर बैठ के उनको समझाने की कोशिश करेंगे, मालूम पड़ा डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, आप डायमंड सेलिब्रेशन में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के उनको समझा रहे हो कि देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। दिशा का वर्कशॉप चल रहा है, आप दिशा में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के समझा रहे हो, देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। आपके शहर में फंक्शन हो रहा है, आप फंक्शन में लोगों को बिठाने की जगह आप उन्हें घर बैठ के खुद समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप डायमंड कैसे बनेंगे। वो कभी नहीं समझेगा। अगर आपके समझने से अगर वो व्यक्ति समझ जाता ना, तो फिर तो वो व्यक्ति आपको फॉलो करता है। आपके समझने से नहीं समझेगा। हर व्यक्ति को थर्ड पार्टी चाहिए होता है, और सिस्टम की जो एक्टिविटियां हैं ये थर्ड पार्टी का काम करती हैं। आपको नहीं मालूम वो किस फंक्शन में आएगा, किस मीटिंग को अटेंड करेगा, किस व्यक्ति को देखने के बाद वो किसको देखकर प्रभावित हो जाएगा, और वो ये बिजनेस को करने का बहुत बड़ा डिसीजन ले लेगा। आपको नहीं पता, थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पार्टी करने के लिए सिस्टम की इन सारी एक्टिविटियों में अपने लोगों को शामिल करके रखिए। नेटवर्क अगर बनाने के बाद अगर नेटवर्क अगर टिकाना है, तो सिस्टम की एक्टिविटी में जितनी ज्यादा टीम को आप इन्वॉल्व करके रखेंगे, उतनी ज्यादा टीम आपकी सर्वाइव करेगी, उतनी ज्यादा टीम आपकी रुकेगी। तो नेटवर्क को रोकना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो काम करना जरूरी होता है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करना। यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। सिर्फ डुप्लीकेशन करवाना नहीं, दो तरह के डुप्लीकेशन होते हैं। एक होता है राइट डुप्लीकेशन और दूसरा होता है रॉन्ग डुप्लीकेशन। आपको यह तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सही चीज नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपने लोगों को अगर नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे? गलत करना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम हर चीज सही करे, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको हर चीज को सही करना पड़ेगा। अगर आप गलती से गलत करेंगे ना, तो आपकी टीम जाने अनजाने में आपको फॉलो कर रही है। आप गलतियां करते चले जाएंगे और आपकी टीम धीरे 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 आपको कॉपी करना शुरू कर देगी, आपको कॉपी करना शुरू कर देगी। और आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम क्या करे? आपको कॉपी करे। तो आपको जाने अनजाने में भी गलती करने से बचना पड़ेगा। वो चीजें कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे। जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो लोग तेजी से आपकी बात को डुप्लीकेट करेंगे। आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और उसे किया ना जाए, तो लोग उसे डुप्लीकेट नहीं करते हैं। बल्कि आपके द्वारा जो गतिविधि की जाती है, उसे देखकर लोग सीखते हैं, उन गतिविधियों के बारे में सुनकर नहीं सीखते हैं। तो आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम सुबह 6 बजे फील्ड में निकले प्लान देने के लिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सुबह 6 बजे खुद फील्ड में निकलकर लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि रात को 11 बजे भी आपकी टीम फॉलोअप करे, तो आपको रात को 11 बजे फॉलोअप करना होगा। जिस व्यक्ति के साथ सुबह 6 बजे प्लान दे रहे हैं ना, लोग क्या बोलेगा? अरे सुबह 6 बजे कौन सा प्लान सुनने के लिए मिलता है? जिस व्यक्ति के साथ आप प्लान दे रहे हैं ना सुबह 6 बजे, जिस व्यक्ति के गेस्ट को प्लान दे रहे हैं, कोई सीखे ना सीखे, जिसके साथ में आप सुबह 6 बजे प्लान दे रहे हैं, वो जरूर सीख जाएगा सुबह 6 बजे भी प्लान होता है, क्योंकि आप उसे सिखा रहे हैं खुद करके। जो कहता है ना कि रात को 11 बजे कोई फॉलोअप में नहीं मिलता है, रात को 11 बजे जिस व्यक्ति के गेस्ट का फॉलोअप करने आप जाएंगे ना, कोई सीखे ना सीखे, जिस व्यक्ति के साथ रात को 11 बजे फॉलोअप करने आप गए हैं ना, वो आपके साथ आपको 11 बजे फॉलोअप करते हुए देखकर सीखेगा कि रात के 11 बजे भी फॉलोअप होता है। आप जो चाहते हैं ना, वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम बराबर लोगों को प्लान दे, बराबर लोगों का फॉलोअप करे, तो वो सारी की सारी चीजों को आपको फॉलो करना होगा। वरना जाने अनजाने में आपकी टीम वो फॉलो करेगी जो आप नहीं चाहते। वो कीजिए
जो आपकी टीम चाहती है। अगर गलती से भी अगर आपने गलती की तो गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। क्या होता है कि जैसे देखिए एक घर के भीतर एक कोई भी बाप, चाहे वो कितना भी बड़ा दारूबाज हो, दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, कितना भी बड़ा ड्रिंकर हो, क्या वो आदमी कभी भी चाहता है कि उसका बच्चा दारू पिए या उसका बच्चा सिगरेट पिए? नो। बड़ा दारू पीने वाला कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके जैसा बने, वो दारू पिए। लेकिन क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति अगर अपने घर में बैठ के डेली पैक बनाता है, डेली पीता है, सिगरेट लगाता है, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे शराब पिए, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे सिगरेट पिए, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गाली दे, लेकिन उसका स्वभाव है, बातों में गालियां निकलती हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चा उसी घर में रहते रहते शराब पीना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा, उसकी बोली भाषा में गाली शामिल हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अपने पिताजी को भी क्रॉस कर सकता है। देखो, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा शराब पिए, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा सिगरेट पिए, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा गाली गलौज या असभ्य तरीके से लोगों से बात करे। लेकिन वो आदमी वो काम कर रहा था जो चाहता था उसका बच्चा ना करे। तो लोग, आप जो सिखाना चाहते हैं ना कि बेटा शराब मत पियो, बेटा शराब मत पियो, बेस्ट तरीका क्या है? आप शराब मत पियो। आप सिखाना चाहते हो ना कि बेटा सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिखाने का एक तरीका, कहने की जगह आप सिगरेट मत पियो। आप सिखाना चाहते हो ना कि बेटा गाली गलौज के साथ लोगों से बात नहीं करते हैं, सभ्यता से लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों से सभ्यता से बात करना शुरू कर दीजिए। ये चीज है, ये चीज है। आप जो चाहते हैं कि आपकी टीम में फॉलो हो, जाने अनजाने में भी गलत चीजें डुप्लीकेट ना हो, रॉन्ग डुप्लीकेशन आपकी टीम के भीतर ना हो, गलती से भी गलती करने से बचें, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आपकी टीम में कौन आदमी आपकी हर एक एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। आपने अगर गलती भी की ना, तो गलती से लोग उस चीज को कॉपी कर लेंगे और वो चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम में गलत चीजें डुप्लीकेट हो या सही चीजें डुप्लीकेट हो? सही चीज। जाहिर सी बात है, सही चीज आप चाहेंगे डुप्लीकेट हो, तो आप वो कीजिए जो सिस्टम में एथिकल है, सही है, और सही चीजों को डुप्लीकेट करे। क्योंकि हमेशा डाउनलाइन अपने अपलाइन की कॉपी करता है, हमेशा हमेशा। अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपका फोन नहीं उठाएगी। जब भी आपके अपलाइन का फोन आए, इस बिजनेस के भीतर अपलाइन के फोन को $1,000,000 कॉल कहा जाता है। जब भी आपके अपलाइन का फोन आए, उनके फोन को जरूर उठाइए, उनसे जरूर बात कीजिए, उसमें आपका फायदा है। हो सकता है कई बार हम उनके फोन को नहीं उठा पाते हैं, कहीं एंगेज होते हैं, कहीं बिजी होते हैं, लेकिन कॉल बैक जरूर दीजिए। अगर आप अपने अपलाइन को कॉल बैक नहीं करते हैं तो बिलीव कीजिए, आपकी भी टीम है, कॉल बैक वहां से भी नहीं आने वाला है। आप अगर मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे तो आपकी डाउनलाइन से भी कोई मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे। आप यदि बहाने बनाएंगे तो आपकी डाउनलाइन में भी लोग होंगे जो अपनी टीम में नीचे बहाने बनाना शुरू करेंगे। आप बोलेंगे कि सर मुझे बहुत जरूरी काम है, सर मुझे बुखार आ गया है, मैं इसलिए मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। आपकी भी डाउनलाइन है, उसे भी समझ में आ जाएगा ये जबरदस्त वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम करता है। आने वाले कल में वो भी फॉर्मूला भी आजमाएगी और वो भी क्या कहेगी आपसे, सर मुझे बुखार है, सर बहुत जरूरी काम है। मेरे यार पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड में कर आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ को आगे हटाकर बढ़ना पड़ेगा। शुरुआत दोस्तों, जब शुरुआत मैंने दोबारा 9.5 साल पहले की थी, बिहार जब मैं गया था तो 3.5 साल डटकर मैंने वहां काम किया। होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, सारे 30 त्योहार मैंने हटा दिए। घर परिवार में न जाने कितनी शादियां हुई, कितने बर्थडे पार्टी हुई, मैं वहां कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी कि इन शादी पार्टी में शामिल होते होते भी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। 3-4 साल अगर नहीं भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 3-4 साल अगर आपने ये सोशल लाइफ से अगर आप दूर अगर हटे, सिर्फ आपको एक लाइफ जीनी है, सेफ शॉप वाली लाइफ। अगर सेफ शॉप लाइफ को अगर आपने जिया ना, 3.5 साल सोशल लाइफ को दूर कर दो अपनी लाइफ से। 3-4 साल अगर आपने अपनी लाइफ से सोशल लाइफ अगर दूर अगर कर ली और सिर्फ सेफ शॉप वाली लाइफ अगर आपने जिया, तो बिलीव करो आने वाले कल में उसी समाज में, जिस समाज में आपने अपनी सोशल वाली लाइफ को जिया नहीं है, उस समाज में लोग आपको सल्यूट करेंगे, अदब से आपसे बात करेंगे, झुक कर लोग आपको सलाम करेंगे। बस 3 से 4 साल सोशल लाइफ को छोड़कर सिर्फ सेफ शॉप की लाइफ को दोस्तों जीना शुरू कर दो। बहाने नहीं, क्योंकि बहाने अगर आपने बनाना शुरू कर दिए तो आपकी टीम में बहाने बनाने वाले एक से बढ़कर एक खलीफा हैं। कई बार हमको क्या लगता है कि हम अपने अपलाइन को कोई बहाना बना देते हैं और हमको लगता है कि हमने अपने अपलाइन को बेवकूफ बना दिया, हमने अपने अपलाइन को उल्लू बना दिया। रियलिटी में क्या होता है कि अपलाइन को हम बेवकूफ नहीं बनाते हैं, उल्लू नहीं बनाते हैं। अपलाइन हमसे ज्यादा समझदार है भाई। आप अपने अपलाइन को उल्लू नहीं बनाते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपलाइन सब समझती है कि आप जब जब उन्हें बहाना बना के देते हैं, जब जब उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, अपलाइन आपकी हर छोटी बड़ी बात को समझ जाती है। अपलाइन की लाइफ से नहीं खेल रहे हैं, आप अपनी लाइफ से खेल रहे हैं।
अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर रहिए। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहां पर हर चीज कॉपी होती है, हर चीज, हर चीज। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, ये कॉपी कैट मार्केटिंग है। तो डुप्लीकेशन ये बहुत बड़ा औजार है। जितना अच्छी चीजों को आप करेंगे, आपकी टीम में उतना ही अच्छी चीजें फॉलो होंगी। जितना कमिटमेंट को आप फॉलो करेंगे, उतना ही कमिटमेंट आपकी टीम में फॉलो होगा। आप कंपनी के टारगेट को क्वालिफाई करेंगे, आपकी टीम में लोग टारगेट क्वालिफाई करेंगे। आप लगातार लगातार आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार आप प्रोग्रेस करेंगे। हर 3 महीने में आप अपनी रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर रहे हैं, हर 4 महीने में अपनी रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर रहे हैं। आपको देखकर आपकी टीम में इस बात का भी डुप्लीकेशन होगा। हर 3 महीने में, हर 4 महीने में लोग अपनी रिकॉग्निशन को चेंज करेंगे, लोग चेंज करेंगे। और आप अगर अपनी रिकॉग्निशन को अगर आप एक सर्टेन टाइम पर अगर नहीं बदल पा रहे हैं, देखो कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति अपनी टीम में अपने अपलाइन को तभी तक फॉलो करता है जब लगातार उसका अपलाइन टाइम टू टाइम प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप प्रोग्रेस अगर फास्ट अगर नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको भी फॉलो करना कम कर देंगे। आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम आपको फॉलो करती रहे, तो उसके लिए जरूरी क्या है? आपको अपनी प्रोग्रेस बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी। आपको अपनी प्रोग्रेस फास्ट रखनी पड़ेगी। 3 से 4 महीने में आपको अपनी रिकॉग्निशन लेवल बदलना पड़ेगा, चाहे भले आपको पैसे की जरूरत हो चाहे नहीं हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव आपकी टीम पे बना रहे, तो आपका रिकॉग्निशन लेवल टाइम टू टाइम चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये दोस्तों बेसिक चीजें हैं। मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको नहीं बताई, मैंने बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि बेसिक ये चीजें हैं जिसको फॉलो करके कोई भी आदमी इजीली आगे बढ़ सकता है। पहला काम टीम बनाना, दूसरा काम टीम को टिकाना, और तीसरा काम नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें मुझे मेरी ग्रेट अपलाइन ने मुझे सिखाई थी, सिस्टम ने मुझे बताया था, और इन्हीं 3 चीजों को मैंने फॉलो भी किया। नेटवर्क बनाया, नेटवर्क को टिकाया, और नेटवर्क को टिकाने के साथ जो मैं चाहता था कि मेरी टीम करे, उसे करने से पहले मैंने उसे खुद करना शुरू किया। मैं चाहता था कि मेरी टीम ट्रेनिंग में रहे, सबसे पहले मैंने रहना शुरू किया। मैं चाहता था कि मेरी टीम हर फंक्शन में रहे, मैं रहता था। मैं चाहता था कि मेरी टीम अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी जागे, मैं उठता था। मैं चाहता था कि मेरी टीम बहुत मेहनत करे, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार था। तो टीम को कुछ भी कहने से बेहतर है करना शुरू कर दीजिए। वही मैंने करना शुरू किया। इन्हीं चीजों को करने की वजह से आज ये सक्सेस मेरी लाइफ में मुझ तक आई है।